तो हे गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 9। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये पार्ट की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरोमा जो यहाँ पर पूरा बीच आर के साथ यहाँ पर घूमता है एंड एंजॉय करता है अपना वेकेशन को अपने मिसफिट दोस्तों के साथ एंड या उसी के साथ उसका मुलाकात हो जाता है अपने यहाँ पर मेफिस्टो से एंड इन लोगों यहाँ पर जर्नी कंटिन्यू होता है जिसके बाद से ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि बार्टरा पार्टी वाला जो फाइनली ये साल का होने वाला है ना वो आ चुका रहता है वो मोमेंट एंड उसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं ना वो बता रहे थे कि ये सारे के सारे बांट दो एंड आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग के लिए इतना अच्छा सा पोस्टर हम लोग के लिए बनाया। आर्ट बाटलर से ये अपनी बंदी बिलोंग करती है एंड या इसी का उनकी बात चल रही रहती है जहाँ बोलती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं तो जब चाहे कर सकती हूँ एंड वही दिखाया जाता है कि जो सारा का सारा पैम्पलेट रहता है ना वो सारा का सारा स्कूल में बट रहा रहता है एंड इस मोमेंट में सबके सब थोड़ा सा यहाँ पर एक्साइटेड फील करते हैं यहाँ पर इस साल के बार्टर पार्टी के लिए एंड सोच रहे थे कि यहाँ पर कौन सा हमें बार्टर वाला देखना चाहिए। लाइक सच में पिछले साल वाला कितना अच्छा प्राइस था, वो फायर वर्क था ना अपना इरोमा का वो कितना ज़्यादा बेहतरीन था वो सब ने देखा था एंड इसी तरीके से वहाँ पर जो स्पेशल प्राइस था वो किसको मिला था तो वो बताते हैं कि नहीं स्पेशल प्राइस अपने इरोमा को नहीं मिला था, यहाँ पर अपने जो स्पेशल प्राइस रहता है ना ब्रॉडकास्टिंग वाले को मिला था एंड वही दूसरी तरफ अपने इरोमा को यहाँ पर है ना यहाँ पर ट्रिकी वाला प्राइस मिला था। तो इस वजह से वो लोग सोच रहे थे कि इस बार मैजिक टूल वाला जो अपना बार्टर है ना वो क्या बनाएगा एंड बहुत बेहतरीन होने वाला है बिकॉज ये ऑब्वियसली अपने इरोमा का यहाँ पर बाटलर होने वाला है एंड वही हमें दिखाया जाता है अपना इरोमा जो यहाँ पर आसमिद उसके साथ यहाँ पर ट्रैवल कर रहा रहता है मतलब जा रहा रहता है कहीं। ये सारा का सारा अफवाह सुनने पे अपना आसमिद बोलता है कि लगता है सबको आज आपसे है ना हम लोग के बाटलर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई है इरोमा समा एंड अपना इरोमा ही बोलता है कि हाँ लगता तो है। अपने आसमिद सोच रहता है कि जो फायर वर्क था जिसने जो अपने इरोमा समा ने बनाया था पिछले साल वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन सच में उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा बोझ लेना वो उन्होंने सारा का सारा खुद ही प्लान किया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सारी बातें चली रहती है कि इरोमा का इस साल वाला कितना बेहतरीन होने वाला है, इस बार तो इरोमा ही अपना लीडर होगा, साथ ही साथ यहाँ पर वो स्पेशल बैग रहने वाला है ना तो लोग पता नहीं कौन सा रिवॉर्ड देगा एंड या बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। इस बातों को सुनने पे अपना आसमिन सोचते हैं कि कहीं इरोमा सामा इन सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो जाए तो वो चीयर करने के लिए बोलते हैं कि इन सब पे ध्यान मत दीजिए हम लोग देख लेंगे क्या होने वाला है। लेकिन अपना जब आसमिन उसका इरोमा को देखता है तो इरोमा अपना एकदम खिला रहा रहता है एंड बोलता है कि बताओ मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बताओ इस बार जो बाटला पार्टी होने वाला है मैं वो सोच रहा हूँ कि आज इस साल हम लोग क्या करें, किस तरीके से हम लोग अपना पूरा और ज़्यादा एनर्जी के साथ इस वाले साल को और बेहतरीन कर सकते हैं एंड मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर आइडियाज़ है जो मैं सोच रहा हूँ कि प्रेजेंट करने का। एंड यही बात कहते हुए अपना इरोमा बताता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रहा है एंड चलो इस वाले साल को भी बहुत बेहतरीन बनाते हैं। ये सारा का सारा पूरा और देख के अपना आसमिन भी बहुत खुश होता है एंड बोलता है हाँ जी जी। एंड इसके साथ अपना इरोमा जो सोच रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लैड लगता है लाइक मैंने जिस तरीके से भी पूरा एक साल गुजारा मैजिक टूल बाटरा में एंड बंदा अपना पूरे दिल के साथ यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर निभाएगा बिकॉज पिछले साल की तरह जो सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था इस बार ये वाला जो पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा उन्हें सरप्राइज करने के लिए कुछ नया एक्सपेक्टेशन करना चाहता है एंड मैजिक टूल बाटरा के लिए भी और ज़्यादा एक्सपेक्ट रखना चाहता है। इसी के साथ बंदा अपना रूम को इंटर करता है एंड बताता है कि सारे के सारे सुन लो अब हम लोग यहाँ पर सारे के साथ डम टुगेदर के साथ है ना इस सारे पूरे के पूरे पार्टी को और ज़्यादा बेहतरीन करने वाले अमेजिंग करने वाले रहता है। लेकिन जब उसका नज़र पड़ता है तो बेचारा देखता है कि अंदर बहुत सारे एकदम वियर्ड टाइप की चीज़ें लगी रहती है, कहीं पर लिखा रहता है चर्च ऑफ इरोमा एंड बहुत सारी चीज़ें जहाँ अपनी अपनी क्लारा भी रहती है जो मुझे लगा के पूरा लगे अमेजोन वाली वाइब्स दे रही रहती है एंड पूरा का पूरा बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। ये देखते बेचारा एकदम सदमे में आ जाता है, वो गेट बंद कर देता है एंड फिर से वो बातें रिपीट करता है कि इस साल हम लोग बहुत बेहतरीन करेंगे, इस वाले पार्टी को एंजॉय करते हुए वो वापस से गेट खोलने जा रहता है। लेकिन आसमिस बोलता है कि फिर से वो बातें रिपीट करने से जो आप गेट खोलिएगा वो वापस से ठीक नहीं होने वाला। एंड इसी के साथ अपना इरोमा सोचता है कि लेकिन आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्लारा एंड बाकी सब, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा अजीब सा क्या करने चाह रहा रहता है। एंड इसी के साथ वो लोग रूम को वापस इंटर करते हैं जहाँ क्लारा उसका स्वागत करती है कि इरोमा अच्छी तुम्हारा वेलकम एंड सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर रखी की है, जब से तुम गए हुए थे ना तो क्लारा यहाँ पर मैजिकल के यहाँ पर अपनी कैप्टन बन गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर लगी हुई रहती है। ये देखते हुए पूछ रहा रहता है कि आखिर ये सारी की सारी चीज़ें क्या है तो अपना क्लारा रहती है ना कहती है कि फुल स्पीड चैलेंजर न्यू एजेस ऑफ मैजिक टूल सेक्सी इरोमा फोटो इंक्लूडेड, ऐसी बातें एकदम कह दी रहती है जो अपना
इरुमा समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या चल रहा है। बट उस मोमेंट पे अपने क्लारा बोलती है कि चलो ना कोई नहीं, मेरी मेरी एक बात सुनो, मैं कैप्टन हूँ ना, तो मैंने सारा चीज़ भी था ना, जितने भी आइडियाज़ थे उन सबको कंबाइन कर दिया। इस वजह से एकदम पूरा एकदम वियर्ड टाइप का ये चीज़ें बन गया, जहाँ पर इरुमा देख रहा था कि अच्छा इस वजह से स्लेन सेरपा आप दोनों एकदम मिलके यहाँ पर पूरा एकदम एग्जिबिट मनाने वाले हैं। मतलब वहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना मार्बस, वो भी वहाँ पर उसको ज्वाइन इंजॉय किया करता है। बंदा को थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सारा का सारा इतना मशीनरी वाला चीज़। एंड अपना सेल तो स्नेल जो सेनपा है ना, वो तो उनको और ज़्यादा अच्छा ही लगता है। तो वही देखते हुए अपना आसपास देख रहता है कि एकदम इन लोग का कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरी तरफ अपना इरुमा पूछता है कि अच्छा ये सेक्सी फोटो से तुम्हारा क्या मतलब है, जहाँ दिखाया जाता है अपनी नन्ही सी चीमा जो यहाँ पर सारी की सारी जो इरुमा को फोटो रहते हैं ना, वो सारी जगह पर चिपकाई जा रही रहती है। बोलती है कि मुझे तो दिल था कि इरुमा सेनपाई के लिए एक म्यूजियम बनाने का। जब बात सुन के अपना इरुमा शौक रहता है कि म्यूजियम, मेरे बारे में म्यूजियम क्यों? जब बोलते हैं कि नहीं मैं बस कहलाना चाहती थी एक पूरा वॉल बनाना आपकी सारी की सारी ग्लोरियस चीज़ों का एंड बहुत ज़्यादा रेडियंस का। लेकिन अपना इरुमा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पर मैजिक टूल को रिप्रेजेंट करना है, मुझे नहीं। लेकिन अपना आसमी दोस्त बोलता है कि नहीं कोई अच्छा बुरा आइडिया नहीं है, ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा। तो बेचारी वो आप चीमा के साथ बहुत शेयर करने लगती है कि फोटो से काम नहीं चलेगा, हमें और भी ज़्यादा अपना यहाँ पर करिश्मा दिखाना पड़ेगा अपने इरुमा का। तो इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है। वहीं दूसरी मोमेंट पर अपना इरुमा जिस सबको शांत करने की कोशिश कर रहता है, बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा शांत रहो यार, थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पे बैठ के बात करो। लेकिन उसका नजर जाता है पीछे किसी की एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही रहती है। एंड पीछे नजर मारता है तो देखता है कि एक साइकिल पे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही रहती है, वहाँ पर अपनी सिल्विया पूरी तरीके से एकदम जी जान लगा रही रहती है पूरा यहाँ पर बूस्ट करने के लिए। अपना इरुमा पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? जो बोलती है कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो मशीन है ना, वो चलने के लिए जो पावर है ना, मैं यहाँ पर पूरा मशीन मैकेनिकल वाला यहाँ पर कर रही रहती हूँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा फायर अप लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जिस पे अपनी क्लारा फाइनली बोलती है कि ये सारा का सारा चीज़ कंबाइन करके इस साल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर मैजिक टूल का यहाँ पर प्रेजेंटेशन, एक चैलेंजर ऑफ न्यू एजेस ऑफ मैजिक टूल, उसके साथ इरुमा की यहाँ पर सेक्सी फोटोज इंक्लूडेड, ये पूरा का पूरा प्लान जो देखते हुए आसमान सबको बोलता है कि ये चीज़ को हटाओ, ये नहीं चलेगा। एंड सारा का सारा चीज़ें हटाने के बाद अपना इरुमा चैन से बैठता है एंड बोलता है कि 2 मिनट शांति से हम लोग बैठते हैं एंड इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले पता करते हैं। जहाँ पर अपना इरुमा बताता है कि ये सारा का सारा चीज़ कंबाइन करना बहुत हार्ड है एंड इस तरीके से हम लोग कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन अपनी क्लारा बोलती है कि लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा किया था। तो बोला कि नहीं, हर चीज़ की लिमिट होती है, इतना ज़्यादा तुम लोग चीज़ एक्सपैंड कर दिए। वही सारा का सारा जो मशीन था ना कि मेरा टाइप का पूरा बैटल टाइप का, तो वो देखते हुए वो लोग को बहुत ऑकवर्ड ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी सिल्विया बोलती है कि हाँ, इस साल मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन कर रहा था ना, तो मुझे भी बताया गया था कि मैजिक टूल ऑफ टेरर ने इस बार बहुत ज़्यादा खात्मा किया है। तो ये बात सुनने पे बोलते हैं कि मैजिक टूल ऑफ टेरर ये क्या मतलब हुआ? जहाँ पर अपना आसमित बताता है कि क्या वो लोग अभी भी हम लोग को वही नाम से चिढ़ा रहे हैं, लाइक जिस तरीके से बाटा पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए टाइम पे ना वो अपना स्नेल सेम्पायर रहता है ना, अपना पूरा मशीन बनाया था एंड सारे के सारे बच्चों को किडनैप कर रहा था। तो इस वजह से सबके सब डर जाते हैं। एंड इसका ये मतलब है ना कि कोई भी हम लोग का मैजिक टूल रहता है ना एंड टेरर, उन दोनों को कंबाइन करके बिना इसके अलावा नहीं देखेगा। एंड इन लोग का यहाँ पर पूरा यहाँ पर रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये सारा जंग हटाना पड़ेगा, ये वो। इन बातों पे अपना जो आसपास जो रहता है ना, वो बोलता है कि हमें सबसे पहले तो जो सारी की सारी बेकार चीज़ें ना उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। लेकिन अपना इरुमा अलग ही एकदम मूड में रहता है। वो सारा का सारा चीज़ जो नोटिस करता है ना, इतनी एकदम वियर्ड चीज़ें लगी रहती है, पूरा टूटा फूटा ये सारी चीज़ें, तो वो देखते हुए बंदा बोलता है कि टेरर हाँ सही है। जहाँ पर अपना आसमान सोचना चाह रहा रहता है कि आपके पास कोई आइडिया है जो आप दिखाना चाहते हैं। जब बोलते हैं कि हाँ मेरे पे इसका आइडिया है, मैजिक टूल यहाँ पर है ना सारे के सारे लोगों पे है ना एकदम पूरा एकदम डर की गहराइयों में ले जाएगा। एंड ये आइडिया सुनने पे सब शौक रहते हैं कि आखिर इरुमा क्या सोच रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है एक कपल जो यहाँ पर पूरा रात में ट्रैवल कर रहे रहता है अंधेरे में। एंड वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लोग रोशनी डाल रहता है एंड पीछे से एक यहाँ पर टनल से एक मॉन्स्टर निकलता है, एक भूत टाइप का गोश्त कह सकते हैं, जो देखते हुए यहाँ पर जो लड़की रहती है ना, वो यहाँ पर पूरा भूत को ही मुक्का मार देती है। ये सारा का सारा चीज़ अपना इरुमा देख रहा रहता है। ये अपना छोटा सा नन्ना सा इरुमा जो लगता है अपना ह्यूमन वर्ल्ड में जब रहता था ना, तब यहाँ पर किसी मांगा का यहाँ पर हेल्प कर रहा रहता है। एंड इन चीज़ों को नोटिस करते हुए अपना इरुमा देख रहता है कि सारा का सारा जो काम चला है ना मांगा में, ये सारा का सारा टेरिफाइंग चीज़, सारा का सारा डरावना एंड सारा का सारा सीनरी, ये देखते हुए अपना बंदा को याद आ जाता है। एंड बंदा कहता है कि क्यों ना हम लोग एक हॉन्टेड हाउस बनाए, एक ऐसा बनाते हैं ना जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। ये जो हॉन्टेड हाउस था ना, आज तक किसी ने सुना नहीं था डीमन वर्ल्ड में, तो बिल्कुल नहीं नेडर वर्ल्ड में। एंड सारे के सारे इसके टीममेट सब सोच रहे थे कि आखिर हॉन्टेड हाउस होता क्या है। तो अपना क्लारा सोच रही थी कि आखिर वो है क्या। तो अपना इरुमा बताता है कि बहुत सारी स्कैरी चीज़ें घोस्ट टाइप की एंड बहुत लोग यहाँ पर स्क्रीम करते हैं, ऐसी बातें जो सुनने पर मारूस बोलता है कि अच्छा ऐसा कुछ जिसमें टॉर्चर किया जाए बहुत तरीके का। तो बोलता है कि नहीं टॉर्चर का बात नहीं, ये एक ऐसा सेफ जगह है जहाँ पर बस तुमको डर लगेगा और कुछ नहीं, बस तुम उसमें डरोगे।
तो ये बात कहने पे अपना आसमी बोलता है कि अच्छा ऐसा कुछ डार्क पीरियड मतलब होता है कि वो रहता है ना अंधेरे में ना रात में निकलना ट्रैवल करके आना, तो वही ऐसा कुछ बोलता है कि अनुमा हाँ ऐसा ही कुछ। एंड इसी के साथ बताता है कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सारे लोग हम लोग से डर रहे रहते हैं, हम लोग के मैजिक टूल ट्रेडर या बाटलर से। तो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग कुछ ऐसा डरावना बनाते हैं ना जो फन भी हो एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो। एंड इस वजह से इस डर के साथ हम लोग इस चीज़ का फायदा उठाएंगे एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर मैंशन को बिल्ड करेंगे जो डरावना भी हो लेकिन सारे के सारे लोगों को एकदम एक्साइटमेंट के साथ एंड सारा का सारा फियर उनके अंदर डाल सके। ये सब सुनने पे यहाँ पर मार्बस भी इंटरेस्टेड रहता है, सिल्विया एंड अपनी चीमा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब एग्री करने लगते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा साउंड अच्छा लग रहा रहता है सुनने में एंड बनाने में तो और मज़ा आएगा। एंड सारी स्कैरी चीज़ें जो चीज़ें रहती है उसमें अपना सबका सब अपना आइडिया सोच रहता है कि क्यों ना हम लोग कुछ स्कैरी बनाया जाए। अपना स्नेल सोचता है, वही अपना मार्बल सोचता है ऑटोमेटिक मशीन का कुछ गिराने का, एंड अपनी क्लारा तो कुछ और ही सोच रही रहती है। एंड ये सब अपना आसमान रोकने लगता है, बोलता है कि नहीं सबके सब रुक जाओ। अपने अगर तुम लोग अपना हर एक चीज़ को यहाँ पर प्लान करोगे ना तो तुम फिर से कुछ है ना वियर्ड सा है ना म्यूजियम बना दोगे। इस वजह से हमें इरुमा से है ना थोड़ा सा राय लेना चाहिए। वो बोलता है इरुमा आपके पास कुछ ऐसा है जिससे हम लोग कुछ इंस्पिरेशन ले सके। तो वो बात सुनने पर बोलता है कि हाँ मे भी एक बुक हो सकता है। तो वो जाता है अपनी अमेरी के पास एंड अमेरी उसको वो नॉवल देती है जिसमें वो हॉन्टेड हाउस वाला रहता है ना, सारी की सारी पिक्स रहती है। तो वो देखते हुए अपना इरुमा उनको थैंक करता है एंड बोलता है कि शुक्रिया आपका। वहीं अपनी अमेरी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने कहा कि तुमको अपना बाटरा पार्टी के लिए प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन वो पूछती है कि आखिर इस साल तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो अपना इरुमा बोलता है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हॉन्टेड हाउस बनाने का। एंड वो सारा का सारा बात सुनने पे अपनी अमेरी भी बोलती है हाँ वो वही ना जिसमें वो लड़का लड़की साथ में जाते हैं एकदम अंधेरे रास्ते पे ये वो। तो अपना इरुमा बोलता है कि हाँ वही सब। तो बेचारा सुन के उसको उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होगा ये सब चीज़, ये सारी की सारी बातें। लेकिन अपनी बंदी को यहाँ पर आइडिया आता है कि एक सेकंड हॉन्टेड हाउस कहीं ये तो नहीं ना, उसको एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा अपने इरुमा के साथ थोड़ा सा यहाँ पर डरने का एंड उससे तो फिजिकल कांटेक्ट करने का। तो वो शर्मा जाती है, बोलती है कि मुझे एकदम एब्सोल्युटली इस चीज़ में आना है तो बहुत बेहतरीन बनाना। तो अपना इरुमा बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा एंड या इन लोग की यहाँ पर बातें खत्म होती है। नेक्स्ट अपना इरुमा जब वापस आता है ना तो अपना यहाँ पर मैजिक टूल में अपने सारे का सारे दोस्तों को दिखाता है ये सारा का सारा क्या होता है अपना हॉन्टेड हाउस एंड वहाँ पर सारी की सारी स्कैरी चीज़ें दिखा रहा रहता है। ये देखते हुए सबको यहाँ पे एक आइडिया आ रहा रहता है कि हाँ ऐसा बनाना है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए अपनी जो सिल्विया दूर से देख रही रहती है ना वो देखती है कि आखिर क्या है एंड उसकी जब नज़र पड़ती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ये कितना अमेजिंग है, कितना ड्राइंग अच्छा है, कितना डिटेल है एंड सारी बातें कहने लगती है। उसी बात पे अपनी बंदी कहती है कि क्या मैं इसको एक दिन के लेके जा सकती हूँ। लेकिन अपना इरोमा बोलता है कि नहीं नहीं उसने मना किया था अपनी अमीरी ने उसको लेके जाने के लिए। तो बोलते हैं कि नहीं ये मैंने किसी से उधार लिया है तो मुझे वापस भी करना है। तो वो कहने पर बंदी बोलती है ठीक है ऐसी बात है तो मैं सारी की सारी जो इमेजेस है ना सबको अपने दिमाग में एकदम पूरा जला के रख लेती हूँ एंड इनकी बातें चली रहती है। वही अपना आसमी देख रहा था कि एकदम सच में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है सिल्विया को एंड बोलता है कि हाँ होता होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। इसी बात पे ये लोग अपना प्लान कर लेता है सारी की सारी चीज़ों का कि वो लोग अपना जो हॉन्टेड हाउस है ना उसको कैसे करना है एंड इसी के साथ उन लोगों का जो लास्ट डेट रहता है ना उसके लिए ये लोग का सारा प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबका सब एग्री हो जाता है कि हम लोग बहुत ही स्कैरी सा एक हॉन्टेड हाउस क्रिएट करेंगे एंड या इसी के साथ ये लोग की बातें चल रही रहती है एंड सारे के सारे अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जिसके साथ हम अपना आइडिया के साथ नेक्स्ट डे यहाँ पर मिलते हैं। वही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने जो बैबिलस का स्टूडेंट डॉम रहता है ना वहाँ पर अपनी सामनो सिल्विया जो यहाँ पर अपनी लेटी हुई रहती है एंड उसको कुछ आइडिया आता है, वो सारा का सारा चीज़ देखती है ना हॉन्टेड हाउस का। तो वो अपने यहाँ पर पेन एंड पेंसिल निकालती है एकदम एक डब्बे से एंड अपने यहाँ पर स्टार्ट कर देती है ड्राइंग करना, लाइक उसको इंटरेस्ट रहता है ये ड्राइंग में एंड या इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि व्हाट इज टेरर। यहाँ पर अपना बंदा एक्सप्लेन करता है कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर मशीनरी चीज़ बनाएंगे एंड बहुत सारी स्कैरी यहाँ पर टूल्स बनाएंगे ताकि हम लोग अपना हॉन्टेड हाउस को यहाँ पर कर सके। लेकिन उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो है हमें यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी एक बंदी जो हम लोग यहाँ पर सारा का सारा चीज़ होस्ट करे एंड वो निकालती ही वो पोस्टर है ना अपना आसमी उसको जला देता है, जहाँ पर बेचारा उन लोग की बातें चल रहता है एंड आसमी उसको बताता है कि हम लोग को यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों आइडियाज़ को पहले यहाँ पर लाना चाहिए कि हमें कैसा कैसा चीज़ें को यहाँ पर कैसे प्लान करना है। अपनी जो चीमा रहती है ना वो बोलती है कि मैं स्टार्ट करती हूँ। वो अपने आइडिया बताती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बहुत सारा तरीके का यहाँ पर इरमा का जो बुक था ना वो देख के ना मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रेन किया है ताकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल बना सके। चाहे मैं एक बता सकती हूँ एक मॉर्निंग स्टार जिसमें रहता है ना एक बॉल जिसमें बहुत सारे स्पाइक्स लगे रहते हैं जिससे लोगों को सर पे लगे एंड वो एकदम डगमगा जाए जिसमें ऑलमोस्ट मर भी सकता है। ये बात देखने पे अपना आसमी डर जाता है कि वो उस चोट से तो वो कोई मर जाएगा यार इस तरीके से। एंड वही दूसरी तरफ अपना मार्वस रहता है ना जो बताता है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट किया हूँ लाइक एक तरीके का वो बहुत सारी मशीन रहते हैं ना उसको कनेक्ट कर देता है एंड एक स्कैरी टाइप का एक फिगर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखते हुए अपना इरुमा शॉक में चल जाता है कि ये क्या है
एंड उनकी बातें चल रही रहती है। वहीं दूसरी तरफ अपना मारूफ बताता है कि मैंने बहुत सारी जो फंक्शनल चीज़ें हैं ना उन सबको जोड़ जाड़ के एक स्कैरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया, लेकिन अपना इनुमा बताता है कि कूल है लेकिन हम लोग इसको हॉन्टेड हाउस में पुट नहीं कर सकते। तो उनकी बातें वहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अपनी अपनी क्लारा आ जाती है, जो यहाँ पर बताती है कि हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है ना वो अपने यहाँ पर प्रोफेशनल की तरह बताती है कि हम लोग यहाँ पर एक स्टोरी को शुरू करेंगे। पहला तो चैप्टर 1 जिसमें एक बर्ड होता है, एक मडी मडी बडी स्वामस्टर टाइप का एक मॉन्स्टर का, एंड ये कहते ही अपना आसमान से रिजेक्ट कर देता है। बोलता है कि ये क्या तुम हम लोग को सुना रही हो, जिसमें अपनी एक क्लारा बोलती है अरे तुम तो चैप्टर 1 नहीं सुने, मैंने तो 216 चैप्टर ही बना दिए इस कहानी पे। तो बोलते हैं कि इतना तुम एक्सपेक्ट करिए कि हम लोग सुन के तुम्हारा ये कहानी सुनेंगे। तो इनकी यहाँ पर लड़ाई चली रहती है। तो अपना क्लारा कहती है कि एक काम करो, तुमको नहीं मेरे से मेरा नहीं स्टोरी सुन सकते तो तुम अपने कुछ बताओ। तो अपना बंदा यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन बना लेता है, बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाता है एंड फुल डिटेल में पूरा का पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ये सारा का सारा बात सुनने पे अपनी क्लारा बोलती है मैं नहीं सुनने वाली, बंद करो बस। एंड बेचारा उन लोग का चल रहा था, जहाँ पर बोलता है कि अगर तुम इतना लिखावट वाले चीज़ें दिखाओगे तो सब कोई बोर ही हो जाएगा। तो एक काम करो, पिक्चर के साथ तुम बना के दिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बताओ। तो अपना आसमान थोड़ा सा शौक रहता है बिकॉज वो पिक्चर से कुछ इतना प्रैक्टिस किया नहीं रहता, लेकिन वो ट्राई करता है। एंड बेचारा कुछ थोड़ा सा बिगनर रहता है, इसका फोटो देख के बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्म आता है। एंड इनकी बातें चल रही थी, वो एक चीमा उसको ठंडा कर देती है। तो अपना बंदा बताता है कि माफ़ कीजिएगा मैं ड्राइंग में कुछ उतना खास नहीं हूँ, इरुमा को कह रहता है। इस बात पे बंदा अपना बोलता है लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो मैं इरुमा सामा का एकदम फोटो है ना एकदम बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट। तो बोलता है कि मैं सिर्फ इरुमा सामा का ही फोटो यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। वही इनकी बातें चल रही रहती है। ये सब देखते हुए अपना इरुमा सोचता है कि सारा का सारा जो चीज़ चल रही रहती है ना, इनके आइडियाज़ कहीं बैठ नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपना जो पूरा का पूरा जो अपना ग्रुप है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। एंड वही चीज़ को ये सेंस करते हुए ये लोग अपना प्लान कर रहे थे कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा सा यहाँ पर थीम चाहिए। उस बात पे अपनी सिल्विया आती है एंड बोलती है कि मैंने भी कुछ यहाँ पर ड्राइंग्स बनाए हैं, अगर आपको देखने तो देख सकते हैं। एंड वो जो दिखाती है ना वो सारा का सारा देख के सब नज़र मारते हैं एंड सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है कि ये यही बात तो चाहिए था। एकदम सबकी आंखों में एकदम चमक आ जाता है। सबके सब उसको एकदम प्रमोट कर रहे थे कि कितना अच्छा तुमने बनाया, एकदम इनुमा के बुक की तरह एकदम लग रहा रहता है। चीमा भी बोलती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, सिल्विया मुझे पता नहीं था। एंड उसी बात पे क्लारा ही बता रही थी कि तुम सच में एकदम बहुत बेहतरीन आर्ट में हो। लेकिन अपनी सिल्विया बोलती है कि मैं बस एक फैमिली से बिलोंग करती है जो वेपन में ज़्यादा खास रहते हैं, तो मैं बस एक हॉबी की तरह ही यहाँ पर पेंटिंग वाला करती हूँ। लेकिन सबके सब उसको चेयर करते हैं कि फिर भी तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो इस सब चीज़ों के लिए। एंड इसी के साथ अपना इरुमा बोलता है कि एक काम करो सिल्विया, तुम हम लोग यहाँ पर कैप्टन ऑफ आर्ट रहोगी, लाइक जितने भी यहाँ पर आर्ट वाले आर्टिस्टिक वाला चीज़ें रहेगी ना वो तुम देखोगी। एंड उसी के साथ अपनी बंदी बोलती है कि आप मुझे बना रहे हैं, बोलती है नहीं मैं सारा चीज़ को कंट्रोल करूंगा, लेकिन सारा का सारा जो डेकोरेशन एंड प्रोडक्शन वाला काम है ना वो तुम देखोगी। एंड इसी के साथ बोलता है कि तुम कर सकती हो ना, बोलती है हाँ मैं करूँगी ऑफ कोर्स। एंड इसी के साथ ये लोग एग्रीड होता है, जहाँ पर बेचारी को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा उसके इस हॉबी की वजह से। एंड उसी बात पे अपना आसमित बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग को ये चीज़ें मिल गई हैं, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर जो जगह मिला है ना हम लोग को लॉट इस साल का, वो हम लोग देख के आते हैं कि हम लोग को कितना बड़ा मिलेगा। वही सबका सब उम्मीद कर रहे थे कि काश हम लोग को बहुत बड़ा सा जगह मिले ताकि हम लोग अपना बना सके। लेकिन इरुमा अपना पिछले साल का इमेजिन करता है कि उसको कितना छोटा सा जगह मिला था, तो बोलता है कि इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो अपना आके देखते हैं तो देखते बहुत बड़ा सा दम उन लोग को जगह मिला रहता है, इतना स्पेशियस। तीनों दम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वही बता रहे थे कि इतना इसमें तो बहुत सारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों, पिछले साल तुम लोग को बहुत कम मिला था। जब मार्वल्स बताता है कि पिछले साल तुम लोग ने यहाँ पर ट्रिकी प्राइज जीता था ना, तो इस वजह से तुम लोग यहाँ पर बहुत सारे हाई रैंक डीमंस भी हो, इस वजह से तुम लोग के यहाँ पर सारी अप्रिसिएशन के हिसाब से तुम लोग को इतना बड़ा यहाँ पर जमीन अलॉट किया गया है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना हीरो खुद खुश होता है, बोलता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा है, अब लगता है हम लोग तो बहुत बेहतरीन से अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब वो लोग नजर मारते हैं दूसरी तरफ तो हर कोई यहाँ पर अपना प्रेपरेशन में लगा रहता है एंड नोटिस करता है कि यहाँ पर सारा बाटा पार्टीज तो अभी तीन हफ्ते बाद है ना, सब अभी से क्यों शुरू है। तो बोल रहे थे कि ये तुमको नहीं पता 3 हफ्ते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम सबके सब जी जान लगा देते हैं बिकॉज सबको एकदम हर किसी को काम की जरूरत पड़ता है एंड इस वजह से कोई फ्री नहीं रह पाता एंड कोई एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि अपना इरुमा है ना यहाँ पर मैन पावर लैक कर रहा है, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन करना ये वो, इसके लिए उन लोग के पास कम लोग हैं। तो ये लोग कर पाएगा टाइम पे कि नहीं, ये लोग के लिए ये प्रॉब्लम आ चुका है। एंड अभी सिर्फ 3 ही हफ्ते बचे हैं बाटा पार्टी को कंप्लीट होने में। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है अपना वाइन कुंज जो बोल रहता है कि अभी सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए मैच अपने यहाँ पर बार्टी पार्टी को शुरू हुए हुए, लेकिन अपना यहाँ पर जो काम है ना वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट टाइम से चल रहता है, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चल रहा इस चीज़ों में। वही दूसरी तरफ अपना बता रहा था कि किसने सोचा था कि ये सारा का सारा जो बिजी काम है ना ये कितना ज़्यादा बिजी होने वाला है, लाइक फकिंग के साथ बोलता है। एंड अपना वाइन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मॉडल्स भी यहाँ पर अपना फक वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो बोलता है कि नहीं मैं बस लड़कियों के सामने नहीं करता। एंड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर ये दोनों अपने जो नए नए यहाँ पर अपने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर रहते हैं ना, ये
पूरे का पूरा एकदम पेपर से वर्क से पूरा का पूरा एकदम भरे हुए रहते हैं एंड सारा का सारा देख रहे थे कि इतना सारा काम, वो भी फर्स्ट बैटलर पार्टी के लिए, एंड ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा। वही अपना जो बंदा रहता है ना, वो अपना कह रहता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होने वाला है एंड सारा का सारा इवेंट्स, बिकॉज फर्स्ट ईयर्स के यहाँ पर फैमिलीज भी आने वाले हैं एंड बहुत सारी प्राइजेस एंड लग्जीरियस, इनकी बातें चल रही थी। अपना यहाँ पर जीक कुन बता रहा था एंड बंदा कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। वही अपना वाइन बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन सारा का सारा काम में हम लोग भी कहीं दब ना जाए, बिकॉज अपना जो जीक रहता है ना बोलता है कि हाँ जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आए हुए हैं, इश्यूज आए हुए हैं पार्टनर पार्टी आर्ट से, बिकॉज जो आर्ट रहता है ना उसमें बहुत सारे यहाँ पर लोगों को वर्किंग वाला काम होता है, बहुत सारे आर्ट यहाँ पर पोस्टर पेंटिंग ये सारी की सारी चीज़ें, तो इन लोग को बहुत ज़्यादा इन लोग का बजट हो रहा है एंड इसी वजह से इन लोग को यहाँ पर सारा चीज़ को एकदम अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम लोग का खुद का पोस्टर बना हुआ रहता है ना, वो भी यहाँ पर बाटा पार्टी आर्ट से ही आया है, तो इनकी बातें चल रही थी। लेकिन ये बात सुनने पर अपना वाइन बहुत ज़्यादा खिलखिला रहता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो गया क्या? बोलता है कि नहीं नहीं, बात ये है कि मुझे बस थोड़ा शाय फील होता है, बिकॉज एक्चुअली बताऊँ तो ये जो पोस्टर है ना असल में मेरी बड़ी बहन ने बनाया था एंड आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो अपनी इंट्रोड्यूस रहती है, जो देखते हुए अपना जो बंदा रहता है बोलता है कि एक क्लास में तुम्हारी जो फोटो रहता है ना वो पोस्टर देख के प्रेस कर रहा था, जो सुन के इसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला एंड बंदी अपनी इसका ये असल में अपने वाइन कुन की बड़ी बहन रहती है एंड वही अपना सारा का सारा चीज़ देखकर नाइस रहती है। अपनी जो वाइन कुन की जो बहन रहती है ना, इसका नाम रहता है वाइन मानी एंड बंदी अपनी यहाँ पर सेकेंड ईयर रहती है फर्स्ट अपने यहाँ पर बाइबलेस में, लेकिन इसका यहाँ पर एक मेंबर रहती है ये अपने आर्ट बाटरा का, लेकिन जब वो अंदर आती है ना तो देख रहे थे कि हर जगह अफरा तफरी चल रहा है, सारा का सारा काम सब यहाँ पर काम में लगे हुए रहते हैं एंड सारा के सारा यहाँ पर सारा का सारा जो लोगों का शेड्यूल रहता है ना उसके हिसाब से चल रहते हैं। उस मोमेंट पर अपने ये सारा का सारा एकदम खिलखिलावा चीज़ देखते हुए ना अपनी बंदी एकदम पिघल जाती है, वही अपनी थक जाती है, बिकॉज इतना सारा काम इतना सब कुछ ये सब कुछ देख के बेचारी थक जाती है एंड किसी कॉर्नर में आके बैठ जाती है। वो देखती है कि इतना सारा काम मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लाइक सारा का सारी चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी ड्राइंग ही कर सकती हूँ, बड़ी चीज़ें मैं ड्राइंग नहीं कर सकती बिकॉज बड़ी पिक्चर्स के लिए मेरी हाइट नहीं है, वही बहुत भारी भारी सामान रहता है ना उसको भी हेल्प नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ छोटे छोटे फ्लायर्स रहती है ना एंड पोस्टर्स वही बना सकती है। वही अपनी बंदी सोच रही थी काश मेरे पास थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज होता ताकि मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर सकूँ, इस ऐसा यूजलेस मेरे को रहना ना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही सब के सब यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ में काम में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन बंदी अपनी खुद को दिलासा देती कि नहीं मैंने भी कुछ हेल्प किया था, इस वजह से मेरे को यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही यहाँ पर अपनी बंदी अपनी रेगुलर है ना बेसिस पर अपना जो काम रहता है ना वो करने लगती है एंड उस मोमेंट पे देखती है कि अपना कुछ रिएक्ट से कुछ निकालने लगती है, लेकिन कोई पर्सन रहता है ना जो उसका जो हेल्प कर देता है वो बुक निकालने में, लेकिन वो देखते हुए बेचारी थोड़ी सी डर जाती है। वही नोटिस करती है कि जब ये नई नई आई थी ना तो इसको एक मेंबर मिला था जो यहाँ पर सारा का सारा जगह कॉर्नर में हमेशा एकदम पड़ा रहता है, ये अपना एक 5th ईयर रहता है बीम सेनपाई नाम से एंड बंदा यहाँ पर है ना बहुत वक्त से यहाँ पर रह रहता है, लाइक हार्डली कोई स्टूडेंट यहाँ पर 5th ईयर तक यहाँ पर स्कूल में रहता है। ये जो डीमन रहता है ना ये अपना हमेशा से अपना आर्ट बैटलर में हमेशा पाया रहता है, अपना पड़ा रहता है, लेकिन इसका जो एग्निग्मा रहता है ना वो कुछ ज़्यादा एकदम एंथुजियाज्म जैसा रहता है एंड बंदी अपनी सोचती है कि चलो कोई नहीं, वो ज़्यादा मूव नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ यहाँ पर बैठ के अपना ड्राइंग करने में। एंड यही ये लोग की बात चल रहती है। इसी दिन आज आर्ट बाटर पार्टी आता है ना वहाँ पर सारा काम चल रहता है, लेकिन कुछ जिला के कहता है कि मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। एक पर्सन रहता है जहाँ पर आर्ट बाटर का जो बोल रहता है कि अभी तुम लोग बहुत फेमस हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है तुमको हेल्प करने की, बट आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हुए हैं एंड तुम लोग कुछ ज़्यादा लेट आ गए, तो मुझे किसी और से तुमको हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी बिजी चल रहे हैं। उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना इरुमा मतलब अपना कोई पर्सन रहता है जो कहता है कि कोई ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा हम लोग को थोड़ा हेल्प कर सके, कोई भी पर्सन चलेगा। तो वो बात सुनने पे यहाँ पर अपना बदी देख नहीं पाती कि कौन पर्सन बोल रहा रहता है, तो ये बात सुनने पे वो जो पर्सन रहता है ना वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है जो बिजी ना हो तो एक काम कर सकते हो, तुम उसे ले सकते हो, वो अभी यहाँ पर एकदम खाली बैठी हुई है एंड बेचारी डर जाती है बिकॉज जो पर्सन उसको यहाँ पर हेल्प मांगने आता है ना ये और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है, जो बोलता है कि आपसे थोड़ा बात कर सकते हैं एंड ये देखते हुए बेचारी एकदम डर जाती है बिकॉज उसको इतना अटेंशन में सारा का सारा जम रहता है ना, सबके नजरों के सामने रहना पसंद नहीं रहता। उसी के साथ हमें नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है एक पेंटिंग। वो पेंटिंग को देखते हुए यहाँ पर अपनी जो सिल्विया रहती है ना बच्ची एकदम प्यारी लग रही है एंड सारी पेंटिंग को देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। वो अपने फादर से पूछती है कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी पेंटिंग किसकी है, तो वो बता रही थी कि ये बोविंग पलोमो नाम से एक लड़की रहती है जिसका यहाँ पर मिस्टीरियस पेंटिंग रहता है। अगर उस पेंटिंग के सामने बहुत वक्त खड़े रहोगे ना एंड उसका नाम पुकारोगे तो पेंटिंग मुड़ के तुम्हारी तरफ देखती है एंड बहुत ज़्यादा एकदम डरावना रहता है एंड वो तुम्हारी पूरा फिजिकल स्टेट रहता है ना उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देती है। लेकिन वो चीज़ नोटिस करते हुए देखते हैं कि जो उसकी गोदी में बैठी रहती है ना अपनी नन्ही सी सिल्विया, वो कमल में बैठना छुप जाती है इतना डरावना स्टोरी सुनने के बाद एंड वही अपनी बंदी फिर भी देखती है कि कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ट रेसिंग रहता
रहता है, लेकिन डर भी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती है। वही चीज़ के साथ बंदी अपनी सारी की सारी जो रहती है ना पेंटिंग, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करती है एंड फियर से भी खासम खास। एंड इसी के साथ बंदी अपने यहाँ पर सारी की सारी बातें कह रही थी कि हमें यहाँ पर एक हाउंटेड हाउस बनाना है, जिसके लिए हम लोग बोइंग पलोमा रहता है ना, उसको हम लोग को माइंड में आया, तो उससे रिलेटेड हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ यहाँ पर प्लान करने का। वो अपने यहाँ पर सारे के सारे ड्राइंग्स रहती है ना, वो यहाँ पर शेयर करती है कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो क्या तुम हमें हेल्प कर सकती हो। लेकिन अपनी बंदी पूरी पिघल जाती है। वो अपनी सिल्विया पूछती है कि तुम ठीक तो है ना, जो बोलती है नहीं नहीं, बस ये बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, यहाँ पर इतना सूरज यहाँ पर आ चुका है। तो अपना वो कहती है कि सच में आखिर नेटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आज तक मेरे से कोई हेल्प मांगने आया नहीं। एंड जो बंदा आया ना, वो इतना ज़्यादा स्टेज ऑफ सेंटर कहलाता है। लेकिन वो देखो उसकी तरफ, वो इरुवा है, इतना शाइनिंग स्टार ऑफ मेरे साल का सबसे पॉपुलर यहाँ पर बंदा, मिसफिट्स क्लासेस का लीडर, प्लस में प्रिंसिपल का ग्रैंडसन। वो इतना ज़्यादा दम चमक रहा है कि मेरी आंखें दम पिघल जाएगी। एंड बंदी समझ नहीं पा रही है कि क्या चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर रूमर भी चल रहा है कि वो जो भी डीमन रहता है ना, उसको है ना इसके शिकंजे में आ जाता है, उसको अपने हारम में ऐड कर लेता है। एंड उसको सोचा ना अपना वाइन तो खास उसको दम ये सब चीज़ों से दूर रखने के लिए कहा है। उसको पता चलेगा तो पता नहीं मेरा क्या करेगा। लेकिन अपना इनुमा बोलता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर आपको इस तरीके से डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आर्ट पार्टी के लिए। एंड अपना बंदा एक्सप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन प्लीज़ क्या आप हम लोग की हेल्प कर सकती है। हम लोग सच में बहुत ज़्यादा अपना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने मैजिक डॉल बार्टरा के लिए। ये कहने के बाद वो दोनों यहाँ पर उसके सामने बो करने लगते हैं, जो देखने के बाद ये नोटिस करती है कितना ज़्यादा एकदम अच्छे से काइंडली उससे इतना कह रहा रहता है। लेकिन सच में वो अपना यहाँ पर जो हॉन्टेड हाउस है ना, उसको पूरी तरीके से प्रिपरेशन के लिए वो लोग अपना हर तरीके का हेल्प चाहते हैं। तो ये कहने के बाद बंदी अपना दिल तो कर रहा है उसका हेल्प करने का, लेकिन अभी सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं एंड सारा का सारा ब्लूप्रिंट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो अकेले करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बंदी अपनी ना भी करना नहीं चाहती है। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर वो सोचती है कि ना कर ही दूँ, लेकिन पीछे से बंदा आता है एंड उसके सामने खड़ा आ जाता है, एकदम बहुत बड़ा सा, एकदम बहुत बड़े बड़े बाल से एकदम घिरा हुआ। एंड ये देखते हुए यहाँ पर अपना जो बंदी रहती है ना, वो कहती है कि बीम तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर ये पूछती, अपना कोई बंदा रहता है ना, वो पूछता है कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। अपना बंदा बोलता है ईटिंग करना, अपनी सिल्विया कहती है कि वर्कआउट करना। लेकिन ये कहते हुए अपना ये बीम रहता है ना, बोलता है कि मैं तुम लोग से नहीं पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी हॉबीज़ क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंड वो बात कर रहे थे ये पर्सन की, जो अपना सिल्विया जिसको ड्रॉ किया ना इस वुमेन को, तो उसकी हॉबीज़ क्या है। लेकिन अपना सिल्विया समझ नहीं पाती है। जहाँ पर फिर वो बंदा पूछता है कि उसकी फेवरेट म्यूज़िक क्या है, उसका फेवरेट हेड क्या है, वो कब बॉर्न हुई, उसकी क्या होने वाला है, ये सारी बातें पूछने लगती है। लेकिन अपनी बंदी समझ नहीं पाती, बोलती है मैंने इतना कुछ नहीं सोचा है, मैंने बस ड्राइंग किया। एंड जब बंदा अपना बताता है ना कि जब तुम किसी प्लेयर को ड्रॉ करते हो ना, तो उसका इंपॉर्टेंट रहता है फाउंडेशन, आखिर वो कौन सी पर्सन रहती है, वो कैसी रहती है, एंड वो किस तरीके से ड्रॉ किया गया, उसका क्या क्या उसका डिटेल रहता है, यही एक फाउंडेशन बनाता है जो ड्राइंग को ड्राइंग कहलाता है। ये इसके साथ बंदी अपनी कहने लगती है, लेकिन उस बात पर अपनी बंदी रहती है ना, बोलती है माफ़ करना बीम सुन रहा है, थोड़े से अब थोड़ा से ऑकवर्ड टाइप के हैं। वो अपने कहने लगती है कि इतना इस तरीके से रूड नहीं बात करना चाहिए, वो भी किसी के इतने मीनिंग ड्राइंग के बारे में। लेकिन सिल्विया बोलती है कि बीम, क्या आपका नाम सच में बीम है। जहाँ पर वो याद करते कि जब बचपन में ये सारा का सारा आर्ट देखती थी ना, तो उसको रियलाइज़ हुआ था कि जो पलेमो की जो इमेज थी ना, उसको और किसी ने ही अपने बीम आर डू जूडियस नाम से एक बंदे ने किया था। एंड पूछती है कि क्या आप बीम आर जूडियन हैं। तो वो नाम सुनने पे अपनी बंदी जन चिल्ला के कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सच में मैंने आपका पेंटिंग देखा, मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया। लेकिन सच में ये पेंटिंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसी चीज़ से मोटिवेट हुई हूँ ये आर्ट बनाने के लिए। एंड अपना इरूमा भी नोटिस करता है कि इतना ज़्यादा उसका सारा का सारा बातें सुनने पे। एंड अपनी सिल्विया रहती है ना, साथ साथ कहते हैं कि सारा का सारा आपने पेलोमा जिस तरीके से बनाया, हमें आपकी ज़रूरत है कि हम लोग हॉन्टेड हाउस रहता है ना अपना, उसको परफेक्ट कर सके। एंड हम आपकी सारी के सारी तरीके से हेल्प करना चाहेंगे, आपकी पेंटिंग स्टाइल सारा कुछ आप जिस तरीके से भी हम लोग को हेल्प कर सके, हम सारा का सारा चीज़ करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। क्या हम लोग के लिए आप अच्छा से एक हॉन्टेड हाउस ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात कहने पे अपना जो बंदा रहता है ना, बोलता है कि मैं ड्रॉ करना। बंदा उसके पास दम जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि सच में बिल्कुल मैं ज़रूर से, ऐसा कोई डीमन नहीं रहता है जो मेरे से इतना मेसअप करना चाहेगा, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन सच में अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं तो ज़रूर से तुम मेरे सारी की सारी चीज़ों का एकदम खर्चा उठाना, मेरा सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, एंड मैं जितना चाहूँ उतना मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, सच में ना। एंड इसी के साथ बंदा अपना एकदम पूरा क्रेजी हो जाता है एंड उन लोग से ये बोलता है कि तुम मेरे को बनाने देना। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है 1 साल पहले जब बंदी अपनी नई यहाँ पर आर्ट बार्टरा में आई थी ना, तो उसको थोड़ा सा बहुत डिफिकल्टी होता था, लेकिन बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अपना यहाँ पर जो भी अपना हेल्प कर सकती हो ना, छोटी मोटी चीज़ें वो कर सकती हो।
एंड इसी पे अपनी बंदी यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन बोलती है कि हमें कोई मिल नहीं रहता है, क्या हम लोग उसका उस डीमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रहता है ना, वो लोग को थोड़ा काम के लिए दिक्कत हो रहता है, कोने में अपना बीम पड़ा रहता है, लेकिन अपना जो सीनियर रहता है ना, बोलता है कि नहीं, उस डीमन से बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है एंड उसका आर्ट तो और ज़्यादा वियर्ड रहता है, इस वजह से उस पर्सन से ज़्यादा भी करना मत। एंड वैसे भी वो एक 5th ईयर है, जो सुनने पे यहाँ पर सोचते हैं कि 5th ईयर, मैंने तो सुना कि सिर्फ 3rd ईयर तक ही कोई स्कूल में रहता है, ये 5 साल तक यहाँ क्या कर रहा था। तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहता है, ऐसा कोई 5th ईयर कहलाता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर अच्छा क्राइटेरिया रहता है, इस वजह से वो अभी तक स्कूल में पढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अपनी बंदी यहाँ पर बहुत सोचती है क्या कि वो तो इतना इंट्रोवर्ट टाइप की है ही, बंदा भी इंट्रोवर्ट टाइप का, लेकिन वो हमेशा सिर्फ कोने पड़ा रहता है। तो उसको लगा कि एकदम हम दोनों भी ड्रॉ करने का आइडिया रहता है, तो उसको लगता था कि ये बंदा एकदम मेरी तरह है। लेकिन जब इतना एक्साइटमेंट के साथ बंदा अपना बोलता है कि मेरे को सारा एकदम सबसे बेस्ट कलर का है, यहाँ पर बेस्ट तरह के कलर्स चाहिए, सारे के सारे ब्रशेस चाहिए, सारी की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें एंड कलर, सबका सब चीज़ मेरे को ला के दो, एंड मैं सारा का सारा तुम लोग के लिए एकदम परफेक्टली कर सकता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा नोटिस करते हुए अपना बंदा एक और को बात कहता है कि मुझे जो सबसे मेन चीज़ चाहिए ना, मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको मैं ड्रॉ करूँ एंड उसकी स्टोरी को यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँ। ये बात कहने पे बंदा अपना सोच रहा था कि स्टोरी, लेकिन इस बात पे अपना बंदा कहता है कि मैंने कहा ना, जो एक टेरर बनाने के लिए एक फाउंडेशन होना जरूरी है, तो तुम मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर ला के दो ताकि मैं उसको ड्रॉ कर सकूँ एंड उसका यहाँ पर सारा का सारा बेहतरीन तरीके का उसका आर्ट को डिस्प्ले कर सकूँ। एंड इस चेंज में मेरी सारी की सबसे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट यहाँ पर जो पीस होने वाला है ना वर्क का, वो तुम्हारा हो जाएगा। एंड ये बात सुनने पर अपनी सिल्विया तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती है, लेकिन अपनी बंदी कहती है कि ठीक है, लेकिन हम लोग पास अभी सिर्फ 3 दिन है डेडलाइन के लिए, तो हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। वही अपना बंदा बोलता है कि जल्दी से मेरा सारा का सारा चीज़ प्रिपेयर करना एंड जब हो जाए तो मुझे ज़रूर से उठा देना। एंड बंदा वापस सोने चल जाता है। वही अपने ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, जहाँ पर अपनी बंदी जो रहती है ना, वो कहती है कि मारवी रहती है, वो बोलती है कि माफ़ करना, वो थोड़ा सा ट्रबल होने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी सिल्विया बोलती है कि नहीं, मेरी गलती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आइडल को इतना ज़्यादा डिज़ायर करती थी, तो हम लोग ने जल्दी से ना इतना कंप्रोमाइज़ करने की वजह से बीम सेम्पाई को अपने ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर मोटिवेट कर दिया। तो उनकी हेल्प से हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी हम लोग जरूरत पड़ेगा। तो अपना बात यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। साथ ही साथ अपनी जो सारी का सारी चीज़ देखते हुए अपना इरोमा बोलता है कि चलो कोई नहीं, वैसे ही बीम सेम्पाई जो हम लोग को ड्रॉ करने के लिए करने वाले हैं ना, उसके लिए हम लोग को एक अच्छा सा यहाँ पर कैरेक्टर पीस चाहिए, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड अपना इनोवा सोच रहा था कि हमें एक अच्छा सा कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा ताकि अपना यहाँ पर बीम सेम्पाई ना उसको ड्रॉ करे। अपनी सिल्विया बोलती है कि क्या आप उसका जो रहता है ना, जो उसका रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर देंगे, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, बीम सेम्पाई जिस तरीके से कह रहे थे कि उनको। एंड इसी के साथ अपना बंदा यहाँ पर कहता है कि ये सही सब चीज़ सही रहेगा। आई नो मेरे को थोड़ा सा बैड फीलिंग आता है जिस तरीके से हम लोग बस कम से कम टाइम है सारा का सारा चीज़ करने का, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग को सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मोटिवेशन मिलता है ना, वो होता है जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल अब अनरीचेबल हम लोग को दे सके, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। एंड ये वाला मोटिवेशन सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहते हैं। एंड अपनी सिल्विया बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं भी अपनी कोशिश करूँगी अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस करने की। वही ये सारा का साथ देखते हुए अपनी मारवी सोच रही थी कि जिस तरीके से मैं हमेशा से पड़ी रहती हूँ एक स्लेट की टाइप में, हमेशा पीसफुल काम, लेकिन अभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है ना कि इनकी यहाँ पर साथ थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर सकूँ। उस मोमेंट पे अपनी सिल्विया सोचती है कि हालांकि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग के पास ना कोई कैरेक्टर है ना कोई स्टोरी है, एंड 3 दिन के अंदर हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो अपना बंदा रहता है ना इरुमा, वो सोच रहा था कि हाँ टफ होने वाला है, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपनी सिल्विया जो सोच रहे थे कि अगर हम लोग को कोई पर्सन चाहिए ना जो हम लोग को एकदम बेस्ट से बेस्ट दे सके, तो हम लोग को उसको पता करना पड़ेगा। वही पीछे से अपना कोई बंदा आता है जो बोलता है कि तुम लोग को कोई दिक्कत हो रही है मेरी लेडी, अगर आप चाहे तो मैं जरूर से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। वही आता है एंड कुछ फ्लावर्स रहते हैं अपनी सिल्विया एंड अपनी मारवी पे लगा देता है एंड बोलता है कि मैं जेनेट ऑफ जेनेट, तुम लोग के यहाँ पर एक कैरेक्टर रहता है ना, उसको हेल्प ढूंढने में, मतलब कि उसके ड्राइंग करने के लिए उसका जो कैरेक्टर चाहिए ना स्टोरी, वो उसको हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ एंड तुम लोग को हेल्प करूंगा। एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। तो या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे अपना इरुमा का किस तरीके से वो हॉन्टेड हाउस को यहाँ पर क्रिएट करेगा एंड सारा का सारा प्रोसेस। एंड या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड से अगर कोई भी अगर आपको नॉइज़ मिले तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरा थोड़ा हल्ला वल्ला चल रहा रहता है, प्लस में मेरा गला बहुत सूख गया, अभी रमज़ान चल रहा है एंड मेरा एकदम गला क्या बताया एकदम सूखा सूखा। मैं कोशिश किया जल्दी से जल्दी अपलोड करने का, एंड मैं इतने दिनों से मैं सोचा था लगातार वीडियो डालने का, लेकिन रमज़ान के चक्कर में मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, मेरे को सच में बहुत बिजी चल रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम है ना वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो या अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।